हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक। यस, यहाँ तक ही दिखता है भाई अपना, यहाँ तक ही दिखता है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स होता क्या है? तो लॉजिक और गेट मतलब जो लॉजिकल रिलेशनशिप को फॉलो करे, इनपुट आउटपुट की कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप हो हमारे पास और इनपुट के बेसिस पर कुछ हमें आउटपुट मिले एंड उसका कुछ ना कुछ लॉजिक हम निकाल पाए, दैट इज लॉजिक गेट। सिंपल। अगर मैं थोड़ा सा डेफिनेशन देने की कोशिश करूं तो इट इज अ डिजिटल सर्किट दैट फॉलोज सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन वन एंड मोर देन वन इनपुट एंड आउटपुट। एक इनपुट, सिर्फ एक ही गेट की बात करेंगे जब अपन बात करेंगे आगे जाके, अदरवाइज हमेशा मोर देन वन इनपुट ही होते हैं। या सो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप है। इसको स्नैपशॉट तुम ले ही लोगे, आराम से याद हो ही जाएगी। ये डेफिनेशन अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम देखें तो ये मेरे पास जो गेट्स हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स। बेसिक गेट्स जो हैं ये तीन तरह के होते हैं, एंड, और एंड नॉट। नाम पर चले जाओ, काम बन जाएगा। अगर याद करो, नॉट का मतलब क्या, और का मतलब क्या होता है, और एंड का मतलब क्या होता है, और अगर ये क्या का मतलब समझ गए ना तो 100% लॉजिक गेट दिमाग में बैठ जाने वाला है तुम्हारे। तो अपन लोग अब एक एक करके इन सब को अच्छे से समझ लेते हैं। इसके बाद फिर बाद में आएंगे हम यूनिवर्सल गेट्स में, और सबसे लास्ट वाले वीडियो में जो हम लॉजिक गेट का थर्ड वीडियो जब हम देखेंगे उसमें हम लोग करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छी एक्सरसाइजेस, जिससे कि ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। खत्म करते हैं इसको। तो चलिए अपन लोग समझ लेते हैं सबसे पहले नॉट गेट को। नॉट गेट का अगर मीनिंग समझे तो नॉट मतलब होता है नहीं। नॉट हमसे ये कहना चाहता है कि अगर इनपुट में 1 आया तो 1 नहीं, 0 जाएगा। 0 है तो 0 नहीं, 1 जाएगा। दैट्स इट। नहीं का मतलब क्या? तुम नहीं, तुम। और अगर हम बात करें डिजिटल की या लॉजिक की तो हमारे पास सिर्फ दो ही तो होते हैं बुलियन में, 0 या 1। बाइनरी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 0 या 1, 0 या 1। इसमें बहुत सारी बूटियां दी जा सकती हैं, बहुत सारी बात की जा सकती है, बट टाइम का भी हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है, प्लस हमारे पास अभी ये है कि हमको मार्क्स चाहिए सीधे सीधे। अगर हम देखें तो ट्रुथ टेबल की बात करें, नॉट गेट की ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होती है? ट्रुथ टेबल वो टेबल है जो हमें इनपुट और आउटपुट का रिलेशन देगी। अभी हमने ये बोला ना, इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ लॉजिकल रिलेशन है। और नॉट गेट एकमात्र हमारा ऐसा गेट है जो सिंगल इनपुट है, मतलब बाकी सारे गेट में मिनिमम हमें 2 देने पड़ते हैं, मिनिमम। मल्टीपल इनपुट्स दिए जा सकते हैं, बट नॉट गेट की कहानी हमसे ये कहती है कि भाई इसमें इनपुट एक है, आउटपुट तो हमारा एक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, इनपुट एक है तो कितनी वैल्यूज हो सकती हैं उसकी? या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, क्योंकि ये तो बाइनरी है ना। तो अब अगर ट्रुथ टेबल बनाऊं, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को मैं टेबुलेट फॉर्म में लिखूं, तो दैट इज माय ट्रुथ टेबल। अब इसमें अगर मैंने कहा इनपुट ए है, तो ए इनपुट है, कितनी वैल्यूज? 2। फिर से बता रहा हूं, 0 या फिर 1, क्योंकि हम बाइनरी की बातें करने वाले हैं। अब अगर 0 और 1 है और अगर मैं आउटपुट देखूं तो नहीं बता दिया ना ट्रुथ टेबल ने, पहले गेट ने नाम ने क्या बताया? नो, नॉट। नहीं मतलब क्या? 0 है, 0 नहीं। क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? 1 नहीं 1 नहीं, क्या? 0। हाँ, समझ में आ गया तुम्हें। तो नॉट गेट की ट्रुथ टेबल तुम्हें समझ में आ गई कि 0 पर 1 और 1 पर 0। अब आते हैं सिंबल पर। ये तो यार घुट्टा मारना पड़ेगा, इसका कोई रामबाण नहीं है अपने पास। बस इतना याद रखना, बबल जब भी आएगा ना तो नॉट अपने साथ आएगा, मतलब जहां पर भी बबल दिखे ना वहां नॉट चिपका देना, है ना। तो ये अपने पास एक डायोड जैसा कुछ उसके आगे लाइन ना खींचकर हमने क्या बना दिया वहां पे? एक सर्कल, बबल। तो ये मेरे पास हो गया सिंबल ऑफ नॉट गेट।
नाउ अब अपन आ जाते हैं बुलियन एक्सप्रेशन पर। हम हमेशा ये चार चीजें हर गेट के लिए करेंगे, यहां से 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन पक्का आने वाला है। अगर मैं देखूं तो बुलियन एक्सप्रेशन देखूं, बुलियन एक्सप्रेशन में हम लोग सच कहें तो इसमें बहुत सारी जो आईपी वाले हैं ना, कंप्यूटर वाले, वो खुश हो रहे होंगे कि यार हमने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हैं, बट आपने तो नहीं देखी। तो जब भी हो बाबा जी की बूटी तो तुम ये ले लो अच्छे से कि जब भी 0 का 1 हो या 1 का 0 हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, कॉम्प्लीमेंट हो, जब भी कॉम्प्लीमेंट हो इन दैट केस हमेशा ए के ऊपर एक बार बना दो या फिर एक डैश। तो ये हमें ये बताना चाहता है, ये कॉम्प्लीमेंट ये बता रहा है कि ए की वैल्यू जो भी होगी उसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, 0 है तो 1, 1 है तो 0। मेरे पास 2 कॉम्प्लीमेंट मिल गए। ठीक, समझ में आ रही है बात? मतलब जब भी मुझे लगाना है, ये 2 मेरे पास तरीके हैं कॉम्प्लीमेंट को दिखाने के, तो या तो ए के ऊपर बार या फिर ए डैश। अब आ जाते हैं हम वेव फॉर्म पे। ये भी बहुत आसान सेक्शन है। क्या बोल रहा है ये वेव फॉर्म हमसे कि भाई 1 0 1 1, ये हमारे पास टाइम इंटरवल होते हैं। ये अपने को क्वेश्चन में दिया होता है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये अब हमारे पास क्या होता है, टाइम इंटरवल्स दिए होते हैं। ठीक है, कई बार वेव ऐसे ऊपर नीचे कुछ भी शेप हो सकता है उस वेव का, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 0 1 0 ही चलने वाला है। अब मैंने कहा यहाँ पर ये हाई है, हाई को मैं 1 और ये लो है तो ये 0। अब ये दोनों कितने हैं इस टाइम इंटरवल में, ये दोनों भी हाई हाई है, मतलब 1 है, हाई हाई। ठीक है, अब अगर हम देखें तो अगर आउटपुट, अगर इनपुट में 1 है तो आउटपुट क्या होता है, 0। ये 0, देखो इनपुट में क्या है 0, तो आउटपुट क्या होगा 1, ये 1 हाई, ऊपर चला गया। यार वैसे भी इतनी सिंपल सी तो बात है, ऊपर मतलब हाई, नीचे मतलब लो, दैट्स इट। तो अगर ये हाई है तो आउटपुट लो, अगर ये लो है तो आउटपुट हाई। अब ये दोनों टाइम इंटरवल में क्या है, मेरी इनपुट की वैल्यू हाई, मतलब 1 1। अगर 1 1 है तो आउटपुट क्या होगा 0 0, दैट्स इट। तो यहाँ पर अपन ने पूरी तरह से समझ लिया, दिमाग में बिठा लिया नॉट गेट को। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करना और ये नोट करना। तो अब हम लोग समझ लेते हैं दूसरे नंबर के बेसिक गेट को, यानी कि और गेट को। और गेट क्या कहता है, और गेट की ट्रुथ टेबल को अगर हम देखें तो ट्रुथ टेबल बताया था ना, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन, और अब की बार मिनिमम 2 इनपुट देने पड़ेंगे। तो 2 इनपुट हैं तो एक ए भी 0 और 1 हो सकता है, बी भी 0 और 1 हो सकता है। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो हमने कहा यार 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। ऐसा टीचर ने क्लास में बोल दिया होगा, है ना, बोल दिया होगा पक्की बात। और अपन ने कहा होगा हाँ 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 ऐसा होता है, ऐसा होता है। अरे यार ऐसा होता है, अगर याद कर पाते तो कितना अच्छा था ना। अब मैं आपको ट्रिक देता हूँ, इसकी भी बूटी ले लो। अब बूटी क्या है, जैसे अगर आपके पास 2 इनपुट हैं, ठीक है, 2 इनपुट हैं तो 2 की पावर कितना हो गया 2 यानी 4। अगर 3 इनपुट हैं तो 2 की पावर 3। अगर 4 इनपुट है तो 2 की पावर 4। तो अभी फिलहाल मेरे पास कितने इनपुट हैं 2, तो 2 की पावर n। कॉम्बिनेशन हमेशा कितने होते हैं 2 की पावर n। तो अगर मेरे पास 2 इनपुट हैं यानी 2 की पावर 2 यानी 4 कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं 2 इनपुट पे। 3 इनपुट होते ए बी सी तो 2 की पावर 3 मतलब 8 कॉम्बिनेशन बनते। तो बाबा जी ये तो समझ में आ गया कि 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं या 8 बन रहा है या 16 बन रहा है। अब मैं ये कैसे पता करूं कि मैं सही कॉम्बिनेशन बना पाए नहीं बना पाए, या ढूंढते बैठा रहेंगे क्या वहां पे। और वैसे भी वो मैथ्स वाला प्रोबेबिलिटी और ये सब ना बड़ी दिक्कत देते हैं यार, मतलब दिमाग है ना बहुत ही बुरी हालत हो जाती है भाइयों अपनी तो, है ना। तो अपन यहाँ आ जाते हैं इस पे वापस। अगर यहाँ आ जाते हैं तो अगर अपन देखें तो भाई मेरे पास अब कैसे बनाऊं मैं इसके कॉम्बिनेशन को। तो सबसे पहले देखो 2 इनपुट है यानी 2 की पावर 2 यानी कितना हुआ 4। 4 का हाफ कर दो, समझे, 4 का क्या कर दो हाफ। हाफ के तक कितना आया 2। तो सबसे पहले वाले कॉलम में 2 zeros and 2 1। देन 2 का हाफ करो, 2 का हाफ क्या होता है 1। ठीक, तो अगले वाले में 0 1 0 1 दैट्स इट। नहीं आई बात समझ, 8 के लिए बना के दिखाता हूं। तो ये हो गया आपके सामने 8 के लिए प्रकट। क्या कहा इन्होंने कहा भाई मेरे पास अगर 3 इनपुट है, हाँ है 3 क्या है 2 की पावर 3 कितना हुआ 8 हो गया। अगर 8 हुआ तो 8 का हाफ कर दो सबसे पहले 4 तो 4 0 4 1। 4 का हाफ करना है जरा 2 zeros 2 1 2 zeros 2 1। 2 का हाफ करना है जरा 1 0 1 0 1 0 1 0 1।
एक बार रिपीट होगा। कितना आसान था ना यार, दिमाग में बैठ गया। वो जो क्लास में नहीं बैठ रहा था ना, अब बैठ गया दिमाग में। अब तो तुम कहोगे दो कॉम्बिनेशन दो बाबा जी, हम बना के बताते हैं। आप तो बोलो कितने 4 के बनाने। मजा आने लगता है यार, जब चीजें समझ में आती है ना तो मजा आने लगता है। खैर, अब अपन इसके में और मजे ले लें। तो अपने पास ये हुआ भाई 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन हो गए। अब मुझे आउटपुट बताना था, ठीक, ट्रुथ टेबल और गेट की। तो अगर मैं देखूं आउटपुट, तो और मैंने कहा था ना मतलब पर जाना, और क्या बोलते हैं अपन, ए और बी। अगर ए और बी का क्या मतलब हुआ, मतलब ए या बी कोई भी चलेगा, यही हुआ ना। और का मतलब, एंड का मतलब होता है, एंड मतलब ए एंड बी बोथ चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। बट और का मतलब क्या हुआ, कोई भी चलेगा भाई, ए और बी। अब अगर ए और बी है तो अगर ये, इसका मतलब ऐसे समझो, ए और बी इनमें से कोई भी एक हाई हुआ तो हाई, हमें हाई से मतलब है। दोनों 0 मतलब लो, एक भी 1 हुआ मतलब हाई। तो देखो ए और बी दोनों ही 0 है तो आउटपुट 0। अब देखो ए 0 एंड 1, 0 एंड 1, बी क्या हो गया 1, ए और बी इनमें से कोई भी 1 हुआ तो 1। अब देखो 1 0, ए 1 हो गया 1, और दोनों 1 है तो 1। तो मेरी ट्रुथ टेबल बन गई 0 1 1 1, एक भी 1 होगा तो आउटपुट आएगा 1। अब अगर इसको सिंबल देखें तो सिंबल और गेट में ये कर्व्ड सरफेस है, ये भी कर्व्ड सरफेस है, ये भी कर्व्ड सरफेस है। और मैं एक अच्छा वाला आइडिया देता हूं, तुम गड़बड़ करोगे पक्की बात है। तो एक काम करा करो, जब भी ये गेट बनाओ कोशिश करो पहले तो सही डायग्राम बन जाए, कोई बात नहीं, बट उसके बीच में लिख दो उस गेट का नाम। तो टीचर को अगर समझ में नहीं आएगा ना, चेकर को अगर समझ में नहीं आएगा कि भाई साहब ने क्या लिखा है, और लिखा है कि एंड लिखा है कि नॉट लिखा है, तो भाई देख के डायग्राम समझ में नहीं आएगा, वर्ड तो पढ़ ही लेंगे ना यार। और फिर टीचर का दिल थोड़ा सा नरम होता है, कॉपी चेक करते टाइम मार्क्स मिल ही देंगे। अब अगर हम आ जाए किस पे, बुलियन एक्सप्रेशन पे। बुलियन एक्सप्रेशन क्या कहता है, अब देखो यहां पर बुलियन में हमारे पास सिर्फ 2 ही एक्सप्रेशन होते हैं, या तो प्लस या फिर डॉट। डिवाइड और माइनस का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है, या तो प्लस या फिर डॉट, ठीक। और एक कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ ही लिया। अब अगर आप देखो इसको गौर से समझना, 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1। और बुलियन में, और या हम बात करें बाइनरी में, बाइनरी में 0 और 1 के अलावा और कुछ नहीं होता, 2 कुछ नहीं होता। तो 1 + 1, अभी इसका लॉजिक भी समझा सकता हूं, बट 1 + 1 इज ऑल्सो 1, इसको भी दिमाग में बैठा लो अच्छे से। तो इन केस ऑफ binary 0 + 0 is 0, or in this boolean section logic gates 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1 and 1 + 1 is not 2, it is also 1। इसका मतलब है आउटपुट क्या आ रहा है यार, इन दोनों का एडिशन ही तो कर रहे हैं अपन बार बार, इसका मतलब है इन दोनों का एडिशन आउटपुट है मेरा। तो इसका मतलब है आउटपुट की एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a + b, दैट्स इट। आज के बाद जब भी प्लस करना हो ना, दिमाग में बैठा लेना अच्छे से, आज के बाद जब भी प्लस करना हो हमेशा क्या करने वाले हैं अपन लोग, अपन करने वाले हैं और गेट को यूज, समझ गए, प्लस मतलब और गेट। अब आ जाओ इस पे। अब देखो ये मेरे पास एक इनपुट है a, ठीक, ये है मेरे पास b। अच्छा है, ये ध्यान रखना, आपके लिए मैंने आसान बना दिया, हाई की जगह पे 1 लिख दिया और लो की जगह पे 0, और ये टाइम इंटरवल है। अब ये 1 1 0 0 1 1 0, अब ये मेरे पास है A और ये है मेरे पास B। अब मुझे बनाना था आउटपुट, क्या बोलता है भाई, एक ही चीज तो बोलता है यार बार बार, एक भी 1 हुआ तो 1, खत्म। तो ये देखो दोनों 1 हुए तो 1 हो गया, ये 0 ये 1, फिर से 1 मिल गया, 1 1 मतलब हाई, फिर ये 1 ये 0, बट ये 1 हो गया तो आउटपुट 1। अब देखो 0, दोनों 0 हैं, अब कुछ नहीं कर सकता और गेट। अब और गेट कहता है भाई मैं तो 0। अगर अगली वाले तीनों केसेस को देखो तो कोई ना कोई एक 1 हो रहा है हर टाइम इंटरवल में, इस ऐसे हम टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो अगर इस टाइम फ्रेम को देखें तो कोई ना कोई, इसमें दोनों 1 है, इसमें एक 1 है, इसमें भी ये 1 है, तो मेरा आउटपुट इन पूरे टाइम में 1 ही रहा। 0 तभी होगा जब दोनों ही एब्सेंट है, मतलब दोनों ही 0 हैं। जल्दी से पॉज कर लो और नोट कर लो, तो और गेट को अपन ने यहाँ पे कर दिया खत्म। तो अब आ गया अपने पास बेसिक गेट का लास्ट वाला गेट, यानी एंड गेट। एंड गेट बोलता है एंड, ए एंड बी, मतलब अगर ए एंड बी दोनों कॉम्बिनेशन तो बना ही लेंगे अपन। अब अगर ए एंड बी दोनों 1 होंगे तो ही आउटपुट 1 है। ए एंड बी बोथ शुड बी प्रेजेंट, 1 मतलब प्रेजेंट, 1 मतलब हाई, दोनों हाई हैं तो ही आउटपुट हाई है। ए एंड बी बोथ शुड बी प्रेजेंट, यानी कि दोनों एब्सेंट थे 0। यहां पर
0 1 दोनों 1 नहीं है, A एंड B बोथ शुड बी सेम, सो A एंड B एक भी 0 हुआ तो ये तो 0। ये 1 तभी होगा जब दोनों 1 हो, A एंड B बोथ आर 1 देन ओनली 1, एंड बार बार बोल रहा हूं एंड। नाउ ये 0। अब अगर हम देखें इसका सिंबल तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक प्लेन सरफेस, ये भी नॉर्मल लाइन, ये भी नॉर्मल लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, बट ये कर्व्ड होना चाहिए। ये बन गया मेरे पास एंड गेट। एक बार एंड गेट बन गया, ट्रुथ टेबल बन गई। अब मूव करते हैं एक्सप्रेशन की तरफ, बुलियन एक्सप्रेशन की तरफ। 0.0 मैंने बताया था, प्लस या डॉट, सिर्फ दो ही ऑपरेशन है अपने पास। 0.0 इज 0, 0.1 इज ऑल्सो 0, 1.0 इज 0, 1.1 इज 1। यानी कि ये तो मल्टीप्लाई कर रहा है यार, सिंपल लॉजिक, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बाइनरी वाला भी दिमाग नहीं लगाना। नॉर्मल देखोगे तो ही बता दोगे कि 0 × 0 इज 0, 0 × 1 इज 0, 1 × 0 इज 0, 1 × 1 इज 1। बैठ गया दिमाग में। अगर बैठ गया दिमाग में, इसका मतलब ये तो डॉट कर रहा है, उन दोनों का डॉट कर रहा है, यानी एक्सप्रेशन क्या हुआ, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया प्रोडक्ट का A डॉट B, डॉट कर रहा है ये, प्रोडक्ट ना बोलूं तो ये अच्छा है, डॉट। बुलियन एक्सप्रेशन में अगर मुझे दो का मल्टीप्लाई करना है, इनपुट्स का डॉट करना है मुझे, तो मैं एंड गेट यूज करूंगा, प्लस करना है तो मैं और गेट यूज करूंगा। और ये है मेरे पास वेव फॉर्म। अगर इस वेव फॉर्म को देखें तो फिर से वही, मैंने इनपुट और कुछ भी बना सकता था, ये तो मैं दो बना लिए मैंने, A और B, ठीक। आउटपुट बनाना है, A एंड B दोनों 1 होने चाहिए, 1 1 दोनों 1, किस्मत खुल गई, 1 0 हो गया, 1 0, 1 0 0 0 0 0, 1 1 मिल गया, 1 1 1, और ये फिर से 0 1 0 1 0 0। फाइनली समझ में आ गया कि एंड गेट कब हमसे कहता है, एंड गेट कहता है जब दोनों 1 तो 1, और कहता है एक भी 1 और एक भी 1 तो 1, अच्छा अच्छी वाली कंपनी। और नॉट जो है वो बोलता है एक इनपुट है, नॉट नहीं जाने दूंगा, 0 आ 1 जाएगा, 1 आ 0 जाएगा। आई दिमाग में बात? अगर ये बात भी दिमाग में आ गई, जल्दी से पॉज करो और इसको नोट कर लो। तो फाइनली बेसिक गेट्स की कमर अपन ने तोड़ दी है, दिमाग में अच्छे से बिठा लिया है, परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।